आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, पहला चैप्टर एमएल अग्रवाल की बुक से सारे एग्जाम्पल हम लोग लगा लिए हैं। आईजीएसटी सिलेबस में अगर नहीं भी है तो मेरी ये एडवाइज है कि आप आईजीएसटी भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई आपका टाइम लॉस नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आप जब आईजीएसटी मतलब आप जब एग्ज़ाम देने वाले हैं, आईजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी वापस आ जाएगी, क्योंकि वैट तो बहुत जल्दी आया और चला गया। लेकिन आईजीएसटी के साथ ऐसा नहीं है, मतलब जीएसटी के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई में नहीं पढ़ेंगे और फिर ये वापस सिलेबस में आ गया, इंक्लूड हो गया, तो आगे चल के आप कभी आईजीएसटी के बारे में नहीं जानेंगे। तो कोई बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप बड़े हो गए हैं, कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको उसको बताना होगा कि हम जब थे 10th में तो ये कोर्स से निकल गया था, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ज़्यादा टाइम टेकन है नहीं, तो आप पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज पे। सारे एग्जाम्पल लगाने के बाद, काफ़ी लंबे लंबे एग्जाम्पल होते हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम हम लोगों के पास होना चाहिए और हम लोगों को तैयारी करनी है 10th की, तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000। एक आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस है 15,000। अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। अब देखिए, एक तो मार्क्ड प्राइस है और फिर सीधे प्रॉफिट दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 12%। यानी कॉस्ट प्राइस, जैसे मार्क्ड प्राइस तो है लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो इसी मार्क्ड प्राइस को, और प्रॉफिट परसेंट है, तो इसी मार्क्ड प्राइस को कॉस्ट प्राइस भी कहा जाएगा। ये हो गया 15,000 और 10% है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट आपका हो गया 10%। अब सेलिंग प्राइस, ये कितने में सेल हुआ, ये पता लगाने के लिए कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट को। तो कॉस्ट प्राइस है 15,000 और प्रॉफिट होगा इस 15,000 का 10%। 15,000 का 10%, 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। 15,000 में ऐड करना होगा 1,500 को, 10% होगा 1,500, तो ये आएगा ऐड करने पर 16,500। ये हो जाएगी उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। अब जितने में सेल हो रहा है उसी पर देना होगा जीएसटी। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं पूछा है कि सीजीएसटी कितना देना पड़ेगा, एसजीएसटी कितना देना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ टैक्स या जीएसटी अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कितना जीएसटी देना होगा, ये अगर आपको फाइंड करना है तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर जीएसटी आपको देना है 16,500 का 12%। 12% मीन्स 12 से इंटू और 100 से डिवाइड। अब इस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 जा 60 को 0 6 बचा, 12 6 जा 72 और 6 78 7 बचा, 12 1 जा 12 और 7 19। इतना रुपीज आपको देना पड़ेगा, उस कंज्यूमर को देना पड़ेगा जीएसटी। और फिर थर्ड पार्ट पूछा गया है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर।
तो कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर, जितने में वो सेल हो रहा है 16,500, उसमें हमको जीएसटी को ऐड कर देना है 1980। इसका हाफ हाफ करके आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख सकते हैं, लेकिन बट इस क्वेश्चन में वो ज़रूरी नहीं है, आप सीधे जीएसटी फाइंड कर लीजिए। अब देखिए 9 और 5 14 को 4 1 बचा, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1, यानी कि 18,480 देना पड़ेगा कंज्यूमर को इसे परचेज करने के लिए। अब ये पूरा क्वेश्चन देखिए, आपके पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, एमएल अग्रवाल की बुक का पहला क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर वीडियो रोक के। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तो कितने में शॉपकीपर उसको परचेज किया था ये बात नहीं दिया गया था, मार्ट प्राइस ही दे दिया गया था। तो मार्ट प्राइस को ही समझ जाना है कि यही कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या है, अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4,000। तो शॉपकीपर ने परचेज किया 4,000 में और इसको सेल कर दिया प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द रेट इन द सेम स्टेट, उसी स्टेट में। अब स्टेट की बात आ रही है तो जीएसटी चार्ज है 5%, बहुत कम है ये। सेलिंग प्राइस बतानी है एक्सक्लूसिव टैक्स, बिना टैक्स को ऐड किए, और फिर बताना है सीजीएसटी एसजीएसटी और टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर। तो आप क्या करेंगे, आप पहले नोट करेंगे कॉस्ट प्राइस, दैट इज 4,000। फिर आपको नोट करना है प्रॉफिट परसेंट 20%, और यहीं पर सीजीएसटी भी नोट मतलब जीएसटी भी नोट कर लीजिए 5%। तो सबसे पहले आपको फाइंड कर लेना चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस में आपको ऐड करना होगा प्रॉफिट को। तो कॉस्ट प्राइस है 4,000, उसमें ऐड कर लीजिए 4,000 का 20%। तो 20 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, ऐसे ही फाइंड होता है परसेंट। तो ये हो गया 4,000 और प्लस 4 2 जा 8, 800 प्रॉफिट पर सेल कर दिया गया। अब यहाँ पर चूंकि दो ही लोग हैं, केवल एक शॉपकीपर है और कंज्यूमर है, इसलिए हेडिंग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस दो लोगों के बीच की डीलिंग है। नहीं तो पहले हम लोग जब एग्जाम्पल लगा रहे थे तो शॉपकीपर, फिर पहले होता था मैन्युफैक्चरर, फिर डीलर, फिर रिटेलर, कभी कभी आया शॉपकीपर, फिर उसके बाद कंज्यूमर। तो कई लोग रहते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं कि डीलर ने इतने में खरीदा। यहाँ दो ही लोग हैं तो इसलिए हेडिंग वगैरह नहीं, बस कॉस्ट प्राइस लिख दिया हमने, प्रॉफिट परसेंट लिख दिया, जीएसटी लिख दिया, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया। और अब आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव टैक्स को जोड़ना नहीं है, तो यही हो जाएगी सेलिंग प्राइस जो आया है 4,800। अच्छा, अब हमको पता लगाना है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी कितना होगा इस 4,800 का 5/2%। अब देखिए इसका हाफ कर देंगे ना सीजीएसटी के लिए, तो 5/2% निकालना है, तो ये 200 कर देंगे इसको, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100,
यानी कि डिनोमिनेटर में ही 100 से कर देना मल्टीप्लाई। तो ये 2 0 हो गया कैंसिल, और ये हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ जाएगा CGST। और जितना CGST होता है उतना ही होगा SGST, यानी SGST भी होगा ₹120। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर 4,800 रुपीज, CGST 120, SGST 120। अब फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो टोटल अमाउंट तो देखिए कंज्यूमर को 4,800 तो उसका प्राइस देना है, और 2 बार 120 CGST और SGST देना है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर होगा 4,800 प्लस 120 इतना टोटल अमाउंट देना होगा कंज्यूमर को। तो 0 4 10 को 0 1 बचा तो 5 50 40 ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। तो ये पूरा अब आपके सामने हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल ही जाएगा, और आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये नोट कर लेना है कॉपी में और प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, यहाँ वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। ML अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी। तो सेम सिटी है, सिटी भी नहीं बदल रही है, तो स्टेट बदलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ आपको देना होगा CGST और SGST, IGST आपको यहाँ पर नहीं देना है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% और GST का रेट है 18%। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ मार्ट प्राइस तो है लेकिन कॉस्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है, और ये बस 2 लोगों की डीलिंग है। केवल एक डीलर ने सीधे सीधे इसको कंज्यूमर को सेल कर दिया है, बीच में कहीं शॉपकीपर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसी मार्क्ड प्राइस को आपको कॉस्ट प्राइस नोट कर लेना है। तो 12,500 और 8% है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कम स्पेस होता है मेरे पास इसलिए हम थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया जाए प्रॉफिट को। तो कॉस्ट प्राइस है 12,500 और प्रॉफिट होगा इस कॉस्ट प्राइस का, मार्ट प्राइस को ही यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के टर्म में नोट कर लेंगे। तो इसका 8% फाइंड करना है। देख लीजिए सब क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको केवल करना है कैलकुलेशन। तो 12,500 और प्लस 5 8 जा 40 को 0 4 बचा, और 12 8 जा 96 और 4 100, यानी 1,000 आपको देना होगा। 1,000 प्रॉफिट है तो ये प्राइस हो गया 13,500। और अगर सेम स्टेट की बात है तो देना होगा CGST और SGST। तो चलिए फाइंड कर लिया जाए कि कितना देना होगा CGST। CGST होगा, देखिए 18% है तो 18 का हाफ कर देंगे आप, 13,500 का 9%, 18 का हाफ क्या होगा 9%। तो 9% आपको देना होगा CGST। 9 5 जा 45 को 5 4 बचा, और 9 3 जा 27 और 4 31 को 1 3 बचा, 9 1 जा 9 और 3 12। तो 1,215 आपको देना है
CGST और सुनिए इतना ही आपको देना होगा SGST। जितना CGST उतना ही SGST 1215 यानी 1215। तो देखा जाए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब बिना टैक्स को ऐड किए। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया 13,500। और फिर IGST देना होगा 0। IGST तब दिया जाता है जब स्टेट चेंज हो जाए सेल करते समय, तो IGST है 0। फिर उसके बाद CGST 1215, SGST वो भी 1215 टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वही बात है, C का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और S का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर को कितना देना होगा ये हम लोग नोट करते हैं। तो देखिए कंज्यूमर को कितना सेल करना मतलब कितना देना पड़ेगा, तो वो उसको देना होगा। यहाँ पे ऐड कर दें क्या, चलिए यहीं कर देते हैं 13,500 और प्लस 1215 CGST और 1215 SGST। तो 1215 और 1215 13,500 प्लस ये हो जाएगा आपको ऐड करने पर, दोनों टैक्स ऐड करने पर 2430। तो 30 हो गया यहाँ पे, और 4 और 5 9 और 3 और 2 5। यानी कि कंज्यूमर जब उसको परचेज करेगा तो उसे देना होगा 15,930। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन हमने बताया इस वीडियो में। इतना आप लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।